अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बिज़नेस कम्युनिकेशन और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स बेसिकली फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। देखें, लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली थी। कम्युनिकेशन होती क्या चीज़ है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। तो आज का टॉपिक है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। आखिर कम्युनिकेशन फ़्लो कैसे करती है, ठीक है। कम्युनिकेशन का फ़्लो कैसे है, कम्युनिकेशन किस तरह से की जाती है, ट्रैवलिंग उसकी कैसे होती है, बात वगैरह की। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमारी वही बातें हैं पुरानी कि हम लोग किस तरह से बात वगैरह करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरीके से बात की जाती है, क्या फ़्लो होता है कम्युनिकेशन का, मैनेजर से सबऑर्डिनेट्स के थ्रू तक या सबऑर्डिनेट से मैनेजर के तक, या कम्युनिकेशन बेसिकली वही है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन वगैरह। और उसका फ़्लो कैसे है, वो ऊपर से नीचे वाले डिपार्टमेंट में कैसे आता है, नीचे से ऊपर वाले डिपार्टमेंट्स में कैसे कन्वे की जाती है आपकी जो भी इंफॉर्मेशन या आपका जो भी आपने मैटर वगैरह डिस्कस करना है। चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन बेसिकली रेफ़र करती है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, या जो भी आपका डाटा वगैरह, जो भी आप जिस तरह की भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, उसे जो भी एक्सचेंजिंग का प्रोसीजर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमिसेस के अंदर ही हो रहा हो, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा हो। एक ऑफिस के अंदर जो भी कम्युनिकेशन की जाती है, जो भी बातचीत की जाती है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, उसे हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, इंटरनल कम्युनिकेशन के बेसिकली दो चैनल्स हैं, ये दो तरह से की जाती है। सबसे पहला जो चैनल है दैट्स बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, एंड सेकेंडली इट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। बेसिकली ये तरीक़ाकार है जिस तरह से हम लोग इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं। सो फर्स्ट अप इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमें पता है, जैसे हमने बचपन में फॉर्मल लेटर्स वगैरह भी पढ़े होते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या होता है, उसमें बड़ी फॉर्मल सी एक लैंग्वेज होती है, हम लोग कोई स्लैंग्स वगैरह नहीं यूज़ कर रहे होते, जस्ट टू द पॉइंट रहते हैं। एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी हंसी मजाक वाली बात नहीं होती, जस्ट सीरियसनेस उसमें शो कर रहे होते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल में भी बेसिकली हम लोग जस्ट फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, कोई कॉन्टेक्चुअल चीज़ें, या आप कह लें कि कोई शॉर्ट फॉर्म्स, कोई एब्रीवेशंस, कोई स्लैंग्स वगैरह इसमें यूज़ हम लोग नहीं कर रहे होते। जस्ट जो बिज़नेस की बात है वही हम लोग कर रहे होते हैं, जो भी सब्जेक्ट मैटर है जस्ट वहीं तक ही रह रहे होते हैं, कोई अपनी गप्पें वगैरह या कोई अपने पर्सनल रिलेशंस वगैरह इसमें क्रिएट नहीं कर रहे होते। तो जो भी बिज़नेस रिलेटेड थिंग्स हम लोग डिस्कस करते हैं दैट्स बेसिकली अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अब, अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में फर्दर चैनल्स हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन तीन तरह से होती है, एक होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन, और तीसरी होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बेसिकली होती है जब एक हायर ऑफिशियल, एक ऊंचे रैंक का बंदा अपने से निचले रैंक वाले बंदे से बात करे या उस तक अपना कोई मैसेज पहुंचाए, यानी कि एक मैनेजर है वो अपने अंडर किसी भी एम्प्लॉय को जब मैसेज भेजता है, सो दैट्स बेसिकली अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये जस्ट आप कह लें कि जस्ट मैनेजर नहीं होता, कोई भी इंसान हो सकता है। ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो नॉट जस्ट दोज डायरेक्टर्स वगैरह, ये एक एचआर मैनेजर भी हो सकता है, ये फाइनेंस मैनेजर भी हो सकता है, ये एक अकाउंट्स मैनेजर भी हो सकता है, सिंपली एक क्लीनिंग स्टाफ का मैनेजर भी हो सकता है, जिस टाइम वो अपने से निचले पियंस वगैरह को कोई मैसेज कन्वे करेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वो भी उसकी एक एग्जाम्पल ही है। यानी कि एक इंसान जब अपने से लोअर रैंक के लोगों से बात करता है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है, यानी कि बिज़नेस के रिलेटेड मामलात में जब कोई मैटर डिस्कस किया जा रहा हो। अच्छा, अब ये जो बात है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये आप ओरली भी ट्रांसमिट कर सकते हो, या आप इन रिटन फॉर्म में भी कर सकते हो, या आप बिल मुशाफा बैठ के, यानी कि फ़ेस टू फेस डिस्कशंस में या मीटिंग्स वगैरह में
वर्चुअली भी आप इसको कन्वे कर सकते हो। नेक्स्ट अब इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऑपोजिट टू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या था, एक हायर रैंक का बंदा अपने से लोअर रैंक को बात कर रहा है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में इससे उल्टा है, जब एक लोअर रैंक का बंदा अपने से हायर रैंक के बंदे को, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने मैनेजर को जब बात वगैरह या कोई इंफॉर्मेशन या कोई डाटा वगैरह उसको ट्रांसमिट करेंगे, उसको भेजेंगे, सो दैट्स बेसिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये हमेशा निचले रैंक वाले से ऊपर वाले रैंक वाले की तरफ जो कम्युनिकेशन ट्रैवल करती है, दैट्स अपवर्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, अब इसकी ना बड़ी अहमियत इस हिसाब से है कि मैनेजमेंट अब हर टाइम एम्प्लॉयज़ के ऊपर नहीं बैठ सकती, ठीक है। जो डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो हर टाइम आकर कंपनी या ऑफिस में बात वगैरह नहीं कर सकते, या वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर चेक नहीं रख सकते। तो वो क्या करते हैं, जो निचले तबके के जो लोग हैं यानी कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, वो उनको ईमेल्स वगैरह कर देते हैं ताकि उनको जो डेली की जो रिपोर्ट्स हैं, जो उनको वर्क प्रोग्रेस है, वो उनको पता चलती रहे। नेक्स्ट अप इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट पहले दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है कि जब दो लोग आपस में सेम रैंक के हों और उनके दरमियान कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जा रही हैं, सो दैट इज़ बेसिकली हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यानी कि दो मैनेजर्स हैं, दो डायरेक्टर्स हैं, दो शेयर होल्डर्स हैं, दो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, या दो डिपार्टमेंट्स खुद हैं, या दो सिंपल एम्प्लॉयज़ हैं, जब उनके दरमियान कोई बातें या कोई डाटा वगैरह ट्रांसमिट किया जाएगा, सो दैट इज़ बेसिकली हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट में इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ एक फ़्लो चार्ट सा बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और का एरो जो है वो नीचे वाली साइड से आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का ये देखें, ये एरो आ रहा है, ये राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ये राइट टू लेफ़्ट आ रहा है। देन अपवर्ड कम्युनिकेशन बॉटम से अपवर्ड की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये चीज़ शो कर रही है कि ये अपर रैंक से लोअर रैंक की तरफ ये कम्युनिकेशन की जा रही है। अच्छा, अब आगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बेसिकली ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें अब आप स्लैंग्स यूज़ कर सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो, अपने पर्सनल रिलेशंस डिस्कस कर सकते हो, अपने पर्सनल रिलेशंस कायम कर सकते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो। अब इसमें कोई तमीज़ नहीं रहती कि एक इंसान कौन से रैंक से ताल्लुक़ रखता है, वो क्या काम कर रहा है। ये बेसिकली तब बात की जाती है जब आप अपने काम से फ्री हो चुके हो, या ब्रेक वगैरह जैसे लंच ब्रेक होती है या नमाज ब्रेक अक्सर ऑफिस टाइमिंग्स के दौरान होती है। तो उस दौरान जो बातें वगैरह हम लोग कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, देन गॉसिपिंग वगैरह हो रही होती है, दैट्स बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि हर वो बात जो कि काम से रिलेटेड ना हो, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, इसका ना कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं होता है कि ये बात जो है वो पहले एम्प्लॉय से उसके मैनेजर की तरफ जानी है, उसके हेड की तरफ जानी है, फिर उसके सीनियर, फिर उसके सीनियर, एंड देन ऊपर डायरेक्टर्स या मैनेजर्स तक वो बात पहुंचेगी। ये आप डायरेक्टली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डायरेक्टली मैनेजर जो है वो स्वीपर से भी मजाक कर रहा होता है, एम्प्लॉयज़ जितने भी सिंपल हैं वो अपने सीनियर्स के साथ या डायरेक्टर्स वगैरह के साथ भी बात वगैरह कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एक बोर्डम को तोड़ने के लिए इस तरह की कम्युनिकेशन अक्सर की जाती है। अच्छा, अब जब इस तरह का कोई कनेक्शन ना हो, सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हों, एक प्रॉपर चैनल ना हो, बल्कि सारे ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये बन रहा होता है, तो इसे हम लोग बेसिकली ग्रेप वाइन कहते हैं। अच्छा, ग्रेप वाइन बेसिकली इस तरह से नज़र आ रहा होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे जो नोड्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड, ठीक है।
तो कम्युनिकेशन इसी तरह ट्रैवल कर रही होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, अभी कुछ मीन्स हैं जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के हैं। उसमें आप शुरू में मेमोज के थ्रू आप इंटरनली कम्युनिकेट कर सकते हो। देन आप फेस टू फेस मीटिंग्स हो सकती हैं, मीटिंग रूम में आप कॉल कर सकते हो। देन फेस टू फेस डिस्कशन जो कि अक्सर आप स्क्रम मीटिंग्स जो होती हैं अक्सर सॉफ्टवेयर हाउसेस में वो हो सकती हैं। देन आप थ्रू रिपोर्ट्स इंटरनली कम्युनिकेट कर सकते हो, जैसे कि डेली रिपोर्ट होती है, अकाउंट्स रिपोर्ट, फाइनेंस रिपोर्ट, वेजेस रिपोर्ट, इस तरह की सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, डिलीवरी रिपोर्ट्स। तो ये सारी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह इसके थ्रू भी आप इंटरनली कम्युनिकेट करते हो। दैन टेली कॉन्फ्रेंसेज, जैसे आजकल वर्चुअली हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते थ्रू स्काइप और व्हाट्सएप वगैरह। दैन ईमेल्स, बहुत ही पुराना तरीका और बहुत ही बेहतर तरीका जिसे कंसिडर किया जाता है, और इस तरह के बहुत सारे और तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अब इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। हमने पहले लेक्चर में इंपॉर्टेंस पढ़ी थी एक्सटर्नल पार्टीज एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं लिया तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या ऊपर आई में भी आ जाएगा। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में बेसिकली हम लोग, ये वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें अब हम लोग आउटसाइड आर ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ आर ऑफिस हम लोग बात वगैरह कर रहे होते हैं, यानी कि दो डिपार्टमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जब आपस में एक्सचेंज कर रही होती हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एक टेक्सटाइल मिल वाला किसी जिनिन मिल वाले को आपस में इंफॉर्मेशन वगैरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या एडवर्टाइजिंग एजेंसी किसी बेवरेज कंपनी के साथ डीलिंग कर रही है, तो दैट्स बेसिकली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अच्छा, अब इसकी बड़ी अहमियत इस हिसाब से है कि आप जितना अच्छे तरीके से दूसरी पार्टीज़ के साथ, यानी कि जो थर्ड पार्टी जैसे जो एक्सटर्नल पार्टीज़ होती हैं उसके जितना अच्छे तरीके से आप बात करते हो, मार्केट में आपकी उतनी अच्छी रेपुटेशन होती है एज अ पर्सन एंड एज अ ऑर्गेनाइजेशन। आपके कल्चर को, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डिपिक्ट कर रही होती है आपके एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, कि आखिर आप किस तरह से अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते हो। अगर तो आप अच्छे तरीके से बात करते हो तो आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है। अगर आप बुरे तरीके से हार्शली बात करते हो, किसी को सीधे मुंह जवाब नहीं देते हो, तो एज अ पर्सन भी आपकी जो एक रेपुटेशन है वो भी हिट होती है। सिमिलरली आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी उससे डिपेक्ट होना शुरू हो जाता है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई इस तरह की तमीज़ नहीं है कि वो एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, यानी कि अपनी एडवर्टाइजिंग आपने अगर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वगैरह की करनी है तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अच्छा, अब इसके कुछ मीन्स हैं, तो इसके मीन्स में भी आपके लेटर्स वगैरह, आप लेटर्स वगैरह भेजते हो, ईमेल्स वगैरह भेजते हो, टेलीफोन कॉल्स होती हैं, दैन पैम्फलेट्स वगैरह, ये जो अक्सर मस्जिद के बाहर में पैम्फलेट्स वगैरह मिलते हैं, या ऑफिस के बाहर पैम्फलेट्स वगैरह, या घरों में वो एक लेटर टाइप एक चीज़ आ रही होती है, छोटे से पेज के ऊपर प्रिंटेड होती है, दैट्स पैम्फलेट्स। तो उसके थ्रू भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। दैन एनुअल रिपोर्ट्स जो कि अक्सर हमें प्रॉस्पेक्टसेस में मिलती हैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसमें पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है कि वो आए हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके शेयर्स खरीदें और पैसा अपना इन्वेस्ट करें। और इस तरह की बहुत से दूसरे मीन्स भी होते हैं। सो दैट वाज आवर लेक्चर। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बीकॉम 2 के लिहाज से उनके एनुअल्स में ये अक्सर क्वेश्चन आया होता है। 20 मार्क्स का फुल फ्लेक्स क्वेश्चन है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और नोटिफिकेशन बेल लाजमी तौर पर आप दबा दें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी आपके लेक्चर हैं वो आपको नोटिफाई किए जा सकें। थैंक यू।